हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत की राष्ट्रीय आय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हुए। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है विनिर्माण क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत होता है कृषि क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत फ्रेंड्स सेवा क्षेत्र का होता है, ना कि कृषि क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। तो योजना काल के समय में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटा था। किसका? कृषि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक योगदान है सेवाएं से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश। तो तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, वैसे ही राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नियोजन के प्रारंभ में 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी कहते हैं, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993-1994 की कीमतों पर क्रमशः 55.11 और 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, 2014-15 के दौरान ये हो गया था 17.5 और 31.8 और 50.7। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना हो गया कब? 2014-15 के समय में। और इसके पहले कितना था? देखिए 55 था, 13 था, 29 था, अब क्या हो गया? 17 हो गया, 31 हो गया, 50 हो गया। कुछ कमी भी हुई है तो कुछ बढ़ा भी है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई है 1950 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना हुई है 1951 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा की। गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य, सबसे कम आय वाला राज्य है वो है बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिहार। नेक्स्ट है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। तो यह सबसे पहले किसने निश्चित किया कि 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। तो किसने किया फ्रेंड्स? दादा भाई नौरोजी ने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ड्रेन का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में द थ्योरी ऑफ ड्रेन कहते हैं, किसने प्रतिपादित किया था। तो इसको प्रतिपादित किए थे दादा भाई नौरोजी ही। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना की विधि का उपयोग किया जाता है और आय विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो 1949 में जो गठित राष्ट्रीय आय समिति थी उसके अध्यक्ष थे पी.सी. महालनोबिस। कौन थे? पी.सी. महालनोबिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो वो लगाए थे नौरोजी और सिराज ने लगाया था। कौन? नौरोजी और सिराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी और सिराज। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी, कब की थी? 4 अगस्त 1949 को। और क्यों की थी? देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 4 अगस्त 1949 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए जो समयावधि थी स्वतंत्रता के बाद, उसमें राष्ट्रीय आय के अनुमानों को कौन सी श्रृंखला में रखा गया था? तो रखा गया था परंपरागत श्रृंखला में रखा गया था, पुनरीक्षित श्रृंखला में भी रखा गया था और नवीन श्रृंखला में रखा गया था। परंपरागत, पुनरीक्षित और नवीन श्रृंखला, तो इन तीनों में रखा गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स ये थे भारत की राष्ट्रीय आय से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। जैसा कि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।